हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और मैंने जितनी स्ट्रैटेजी बनाई आप लोग अपना के प्रॉफिट बना रहे होंगे। आई कैन बेट यू द स्ट्रैटेजी आई हैव अपडेटेड इन माय चैनल। शायद आप लोग पहले कभी नहीं देखे होंगे या देखे भी होंगे तो मे बी एग्जीक्यूशन नहीं किया होगा या अभी भी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू स्ट्रैटेजीज़ आप एक बार आप उस स्ट्रैटेजीज पे काम करके देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको नॉलेज है, बट जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो इस रिगार्डिंग कॉल्स भी आए थे तो मैंने ऑप्ट किया कि आज हेजिंग पे बात करते हैं कि हेजिंग होता क्या है। तो आज इसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको मेरा वीडियो पहले मिल सके, और साथ के साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। यहाँ पे पैसे कमाने की बात है और पैसे गंवाने की बात है। तो आज का हमारा टॉपिक है हेजिंग। हेजिंग होता क्या है? इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर हेजिंग बोले कि हेजिंग होता क्या है, तो हेजिंग इज टू मिनिमाइज योर रिस्क। हेजिंग आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि हेजिंग कैसे कैसे किस तरह से कहाँ कहाँ पे रिस्क मिनिमाइज करने के लिए काम आता है। आपको पता है जब हिंदुस्तान में एफओ लॉन्च नहीं हुआ था तो जब लोग कैश में ट्रेडिंग करते थे तो उनके पास पहले तो फिजिकल में ट्रेडिंग हुआ करता था, तो उसमें उस समय एफओ लॉन्च भी नहीं हुआ था, तो कोई हेजिंग नहीं था, कोई एफओ फ्यूचर नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। कैश में सिंपली बाइंग होता था और स्टॉक ऊपर गया तो सेल कर देते थे, नीचे आता तो वेट करते या फिर एवरेजिंग कर लेते। यही दो तीन ऑप्शन हुआ करता था। तब स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग नोन थे, बहुत कम लोग ट्रेडिंग करते थे। अभी भी मैं कई कस्टमर के पास विजिट करता हूं तो उनके पास 1990s के रिटू के खूब सारे पेपर्स मिलते हैं जो हमने काफ़ी उनको डिमेटलाइज कराया। पहले फिजिकल में फिजिकल में काम हुआ करता था कि आपने 100 शेयर खरीद लिया तो 100 शेयर का सर्टिफिकेट, फिर बेचना है तो उसी तरह से बाइंग सेलिंग होता था। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन कुछ भी नहीं हुआ करता था, कुछ भी हेजिंग वेजिंग नहीं होता था। बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च हुआ और ये इतना अच्छा काम हुआ है हेजिंग, जहाँ अगर आप हेजिंग अच्छे से सीख गए तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपका कैपिटल इरोड नहीं हो सकता। मैंने बहुत लोगों का देखा है कैपिटल साफ होते हुए कि 50 लाख लेके आया, 10 लेके लिया, 5 लाख, तो पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। वो इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि नेकेड काम करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट पे काम करते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके आंख बंद करके तीर मार दिया, लग गया, पैसे बन गए, ऐसा नहीं है। आपको समझना है, यहाँ पे इतने ऑप्शन है समझने के लिए, यहाँ पे इतने ऑप्शन है काम करने के लिए, इससे ज़्यादा कहीं ऑप्शन है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो स्टॉक मार्केट इज बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, लेकिन क्या है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बिना नॉलेज के आप सिर्फ पैसे लेके आ गए तो पैसे बना लेंगे, नहीं, नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम एजिंग पे बात कर रहे थे। उस समय होता है क्या था कि मान लो आपने 1000 रिलायंस खरीद लिए, 1000 SBI 1000 रुपये पे खरीद लिए, तो अब 1010 या 1100 1200 आएगा तो उसमें आप प्रॉफिट बुक करोगे, या 10 रुपये ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करोगे, नीचे आ गया 100 रुपये नीचे आ गया, 50 रुपये नीचे आ गया तो लॉस बुक कर लोगे, है ना, या फिर एवरेजिंग कर लोगे। ये दो तीन ऑप्शन थे। जब एफओ लॉन्च हुआ तो उसने एक बेटर ऑप्शन दिया। उसने कहा कि आपने जो होल्डिंग बना रखी है, आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बाई कर रखा है, अगर वो स्टॉक टूटता है तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आप हेजिंग कर लो, तो जो आपका फॉर द टाइम बीइंग का जो गिरावट है उससे आप बच जाओगे। ठीक है, वो जो आपको लॉस लग रहा है वो हमारे फ्यूचर से आप कवर कर सकते हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जब लॉन्च हुआ तो बहुत कम लोग काम करते थे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था। अभी तो मार्केट में ऐसा हो गया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिर्फ लॉन्च हुआ था हेजिंग पर्पज से, पर अब वो ट्रेडिंग टूल हो गया, बेस्ट ट्रेडिंग टूल, मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग टूल। सबसे ज़्यादा निफ्टी में काम होने लग गया, सबसे ज़्यादा ऑप्शन में वॉल्यूम होने लग गया। आया तो हेजिंग के लिए था पर यहाँ ट्रेडिंग होने लग गया, यहाँ स्पेक्यूलेशन होने लग गया। ठीक है, सो फॉर द नाउ डेज निफ्टी से ज़्यादा एक्टिव कोई टूल है ही नहीं मार्केट में काम करने के लिए। इससे ज़्यादा मोमेंट आपको कहीं मिलता ही नहीं है और इससे ज़्यादा स्ट्रेटेजीज कहीं बनती नहीं है, तो निफ्टी में काम करने में बहुत मज़ा आता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे हेजिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मिनिमाइज आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हेजिंग लॉन्च किया गया। ठीक है, उसमें कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं? मान लो कि आपने रिलायंस का 1000 शेयर खरीदा 1000 रुपये पे, ठीक है, और यही स्टॉक अगर 900 रुपये आ गया तो आपको 100 रुपये का नुकसान हो गया इंटू 1000, 10,000 के आसपास का आपको नुकसान हो गया। अगर 1000 आपने शेयर बाई किए, 10 रुपये टूटा तो आपको सीधा 10,000 का नुकसान हो जाएगा। 100 रुपये टूट गया तो 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो अगर हेजिंग टूल नहीं होता तो या तो आप इतना लॉस बेयर करते या हेजिंग करते या और पैसा डालते।
पर हेजिंग में होता है क्या है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपने होल्डिंग बनाया, ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना है, तो आपके पास एक टूल है जिसको कहते हैं फ्यूचर। आप फ्यूचर बेच दीजिए। जब आपको होल्डिंग आपको होल्ड करना है, फ्यूचर आप बेच लो और कैश एज इट इज़ पड़ा रहने दो। अगर कैश की वैल्यूएशन 1000 रुपये से 900 रुपये आ गई, 100 रुपये टूट गया, तो ये पैसा जो आपका फ्यूचर दे जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने फ्यूचर में उसी को लॉट में सेल कर दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कैश मार्केट में सेल करके पोजीशन कैरी नहीं कर सकते, बाय करके कैरी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाय करके भी कैरी कर सकते हैं और सेल करके भी कैरी कर सकते हैं। इसीलिए जब आपको बाजार टूट रहा है, जब आपने स्टॉक जो होल्डिंग ले रखी है वो टूट रहा है, तो आप उसको सामने से उसका फ्यूचर आप बेच सकते हैं, आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। जितना वहाँ टूटेगा उतना आपका यहाँ पैसा बनता जाएगा। कैश में तो आपका पोजीशन डाउन होगा, लेकिन जो आपने फ्यूचर बेच रखा वहाँ से आपका पैसा बनता जाएगा। बहुत बार हम हेजिंग कैसे करते हैं कि मान लो क्लाइंट की 5 करोड़ की होल्डिंग है, होल्डिंग उन्होंने निफ्टी 50 के लिए रखी है या जो भी होल्डिंग ले रखी है, तो हम क्या करते हैं, मान लो अभी जब 12,100 11,900 के आसपास से जब निफ्टी टूटना शुरू हुई थी, तो होल्डिंग को हमने छुआ नहीं, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट थे ऐसे जिन्होंने होल्डिंग बेच दी, क्या किसी को बेचने का मौका नहीं मिला। पर जब हमें ऐसा एहसास हो गया कि नहीं बाजार टूटने वाला है कोविड की वजह से, तो 5 करोड़ की जगह पे हमने 10 लॉट निफ्टी बेच दिया, 20 लॉट निफ्टी बेच दिया। उसमें हुआ क्या, 5 करोड़ की जो होल्डिंग वैल्यू वो 2 करोड़ वो रह गई 1 करोड़ टूट के 4 करोड़ के आसपास। लेकिन जहां हमने 20 लॉट 25 लॉट निफ्टी बेचा था होल्डिंग के हिसाब से, जितना वैल्यूएशन उसके हिसाब से हमने 80% तक निफ्टी बेच दिया था। तो जितना होल्डिंग वहाँ मेरा 2 करोड़ का 5 करोड़ का जो होल्डिंग वैल्यू 4 करोड़ रह गया था, तो 50 लाख मेरा निफ्टी से निकल गया। तो 50 लाख तो फिर भी मेरा बच गया ना। और ये पूरा 1 करोड़ भी निकल सकता था, लेकिन पूरा 1 करोड़ क्यों नहीं निकला, क्योंकि पूरी 100% हेजिंग नहीं डाली थी। 5 करोड़ के स्टॉक का वैल्यूएशन था और हमने जो निफ्टी सेल करी वो 3 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन की, 4 करोड़ के आसपास की करी। 100% हेज नहीं करा, क्योंकि हमें लग रहा था कि बाजार नीचे जाएगा, बट वी आर नॉट श्योर कि इतना नीचे जाएगा। और आपको पता होना चाहिए मार्केट में कभी बॉटम और जो बॉटम बना गया बाजार, वो बॉटम में पता नहीं होता कहाँ से ये रिटर्न होने वाला है। एग्जैक्ट तो नहीं पता होता, लेकिन लेवल्स पता होते हैं कि हाँ ये लेवल से बाजार घूम सकता है, ये लेवल से बाजार घूम सकता है। तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से हम बुक करके निकल जाते हैं, लॉस भी उसी हिसाब से हम बुक करके निकल जाते हैं। तो जो हमने निफ्टी शॉर्ट करी थी, तो हमारा जो लेवल था, हमारा जो प्रेडिक्शन था, वहाँ पे हमने बुक कर लिया। तो हमारी जो 5 करोड़ की जो होल्डिंग वैल्यू थी, जो 4 करोड़ रह गई, 1 करोड़ का नुकसान रह गया, तो निफ्टी से मेरा 50 लाख निकल गया, क्योंकि मैंने हेजिंग डाल दी थी ऊपर। 5 करोड़ का मेरा बाइंग स्टॉक था, मैंने 50 लाख निफ्टी सेल करके निकाल लिया। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास होल्डिंग है, बहुत सारा होल्डिंग आपने ले रखा, और मार्केट में कोई क्रैश आता है या मार्केट में बहुत सारे न्यूज़, कोई ग्लोबल न्यूज़ है, इन हाउस न्यूज़ है, बाजार टूट रहा है, तो उसके सामने आप एक निफ्टी बेच दो। आपकी ऐसी होल्डिंग है जिसका फ्यूचर है, SBI है, ICI, इस तरह के कोई स्टॉक आपने ले रखे हैं जिसका फ्यूचर है, उसका फ्यूचर आप सामने सेल कर दो, फिर एक टाइम पे उसको बुक करके निकल जाओ। तो आपको जो कैश का लॉस है उससे बच जाओगे और आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। आपको पूरा कैपिटल इरोड नहीं होगा, पूरा लॉस नहीं लगने वाला। वैसे वर्षा, मान लो कि आपको लग रहा, प्रेडिक्शन है आपका बाजार टूट रहा है, बाजार टूटेगा, लेकिन एक लेवल से मूव अप हो जाता है, आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हो, तो उसमें होगा क्या, आपका जो ऊपर का प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि मार्केट रिवर्स हो गया तो आपको लॉस होगा, लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। लॉक इन द सेंस कि मान लो जहाँ पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट है, अब बाजार बहुत बढ़ गया, जहाँ पे आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है बाजार बहुत बढ़ने के बाद, तो वो 5 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा वो लॉक हो जाएगा। समझिए, इसलिए हेजिंग इतना बेस्ट टूल है। मैंने आज तक कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करी जो बिना हेजिंग के हो। मैं हमेशा हर पोजीशन हेजिंग पे एग्जीक्यूट करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना कैपिटल इरोड कराने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपना पूरा कैपिटल नहीं दे सकता। आप मेरे 100 रुपये में से 20 रुपये ले जाओ, मेरा 80 रुपये बचा रहने दो, ताकि मैं दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, लेकिन 100 में से 80 लेके नहीं जाने दूंगा, 100 में से 100 लेके नहीं जाने दूंगा। दैट इज़ वॉट माई स्ट्रैटेजी। सो जब ये हेजिंग टूल आया, जब लोग अब ज़्यादा एक्टिव हो गए, लोग अब ज़्यादा समझने लग गए। जिन लोगों को नहीं समझ में आता उनको हेजिंग एग्जीक्यूट करना चाहिए, उनको हेजिंग समझना चाहिए, हेजिंग होता क्या है। हेजिंग आपको बचाने के लिए, आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए लॉन्च किया गया है ना। तो आप इसको ट्रेडिंग पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं हेजिंग करके, बट मोस्टली आई विल सजेस्ट यू कि आप जब भी आई टेल यू कि आपके पास अगर होल्डिंग है, कभी बाजार में ऐसा कोई अनसर्टेनिटी आता है, तो आप इस तरह से हेजिंग डाल सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैश में होल्डिंग कर रखा है, उसमें हेजिंग डाल सकते हैं।
या फिर नॉर्मली आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं, उसमें भी हेजिंग डाल के आप काम कर सकते हैं। सो हेजिंग इज़ द बेस्ट टूल इन स्टॉक मार्केट। इसको आप हेजिंग का यूटिलाइजेशन अगर आप एक बार सीख जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी, मेरी तरह आप लोग भी हो जाएंगे। विदाउट हेजिंग नॉट इवन सिंगल पोजीशन विल बी एग्जीक्यूटेड इन द मार्केट। और एक बार आप हेजिंग की पावर समझें क्या है। तो जिन्होंने भी हेजिंग में काम नहीं करा है, जिन्होंने भी हेजिंग में काम नहीं करते थे, जिनको नहीं समझ में आता है, उम्मीद करता हूँ उनको समझ में आया होगा और वो एग्जीक्यूट करेंगे फर्दर। आप एक बार हेजिंग में एग्जीक्यूट कर देखिए, मज़ा आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और ज़्यादा देना चाहता हूँ। आप जब हम काम करते थे तो इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी तीनों एक्सचेंज हम देखते थे, ठीक है। तो उसमें मैंने कई बार गोल्ड का, सिल्वर का, क्रूड का बहुत मूवमेंट देखा है, गवार वगैरह में बहुत मूवमेंट देखा है। चांदी जब 70,000 गई थी, अभी भी देख लें आप, एक साल में क्या हो गया, गोल्ड 1-2 साल में 36,000 से 55,000 हो गया, ऐसा क्या आग लग गया। तो जब इतना मूवमेंट हो जाता है ना, अब जब 55,000 पे गोल्ड आके खड़ा है, ठीक है, अब ऐसे में जो सोनार है, जो गोल्ड बेचता है फिजिकल, जहाँ से हम गोल्ड परचेस करते हैं फिजिकल, तो आगे से वो भी परचेस करता है, तब हमें देता है। जब वो 55,000 में गोल्ड आगे से परचेस कर रहा है, और जब इसका भाव टूटेगा, यहाँ से 50,000 आया, 36,000 से 55,000 आया, तो यहाँ से तो फियर है ना कि टूट सकता है, 50,000 तो आ ही सकता है, 45,000 आ ही सकता है। अगर 50,000 45,000 आ जाएगा तो 5-10 हज़ार का नुकसान होगा उसको, और ये बहुत बड़ा लॉस है। किलो में बाई कर रहे हैं वो गोल्ड, तो ये कितना बड़ा लॉस हो सकता है, 5,000 10,000 पॉइंट। तब ये हेजिंग कैसे यूज़ करते हैं कि फिजिकल तो उन्होंने 55,000 में बाई कर लिया, लेकिन कमोडिटी मार्केट एक्सचेंज में 55,000 में वो सेल कर देते हैं। मान लो फिजिकल उसने 1 किलो बाई किया, तो एक्सचेंज में 1 किलो सोना फिजिकल में बेच देगा। उससे क्या होगा कि 55,000 पे जो सोना उसने बाई किया है फिजिकल के लिए, टूट गया तो वहाँ तो आपको लॉस हो गया 5,000 का, लेकिन जो एक्सचेंज में 55,000 में बेच रखा है, वहाँ 5,000 टूटे तो 5,000 का प्रॉफिट वहाँ से हो गया। लॉस नहीं हुआ आपको, ठीक है, पोजीशन आपकी हेज हो गई। लॉस 1 रुपये का भी नहीं हुआ, लेकिन आपको जो लॉस होता उस लॉस से आपको बचा लिया। 55,000 से 56,000 होता तो भी आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन लॉस नहीं होएगा। तो एक लेवल पे जहाँ पे आप पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क है, तो वहाँ आप अपनी पोजीशन हेज कर लो, ठीक है। तो हेजिंग इस तरह से यूज होता है, आपको रिस्क से बचाता है, आपके कैपिटल को ख़त्म होने से बचाता है। तो हर एक इंसान स्टॉक मार्केट में यही चाहता है कि हम अपने कैपिटल को बचाएं और हम अपने यहाँ पे पैसा कमाएं। तो जो कैपिटल बचेगा जब ही पैसा कमाएंगे। तो हेजिंग आप सीख लीजिए और हेजिंग का पावर समझिए। और भी हेजिंग पे 1-2 वीडियो मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा कि कैसे हेजिंग काम करता है। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी वीडियो के बारे में जानना है, किसी टॉपिक के बारे में जानना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो जरूर